Optometry Universe. एनाटॉमी ऑफ आई। तो आँख को अगर हम बाहरी तरफ से देखेंगे तो बाहर में हमें क्या दिखता है? सबसे ऊपर हमें पलकें दिखती हैं, पलकें और पलकों के किनारे पे आई लैशेस दिखते हैं। ये आई बॉल का हिस्सा नहीं है, ये आँख को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमें आँख के ऊपर जो पारदर्शी हिस्सा दिखती है वो कॉर्निया या पुतली कहलाती है, और जो सफ़ेद हिस्सा दिखता है उसको स्क्लेरा कहा जाता है। स्क्लेरा के ऊपर एक पारदर्शी परत रहती है कंजंक्टिवा की। कॉर्निया के नीचे आंखों का जो कलर हमें दिखता है वो कलर आता है आइरिस से। आइरिस के बीच में जो होल है उसको प्यूपिल कहते हैं। पलकों को अगर हम अलग से देखें तो हमें क्या दिखता है? आईब्रो के नीचे हमें एक अपर आईलिड ऊपरी पलक और एक लोअर आईलिड नीचे वाली पलक दिखती है, और दोनों पलक के किनारे आई लैशेस होते हैं। आईब्रो और पलक के बीच में बाहर की तरफ लैक्राइमल ग्लैंड रहता है जो हड्डियों के शेल्टर के अंदर रहता है। ऊपरी पलक में एक फोल्ड या क्रीज दिखता है। ऊपरी पलक में बहुत सारे मीबोमियन ग्लैंड्स रहते हैं, और ये ग्लैंड्स खुलते हैं आईलैशेस के ठीक पीछे। स्किन के नीचे आईलिड में मसल्स रहते हैं, टार्सल प्लेट होते हैं। नाक की तरफ आईलिड के किनारे पे 2 छेद होते हैं। हर एक छेद को पंक्टम कहा जाता है और दोनों को साथ में पंक्टा कहा जाता है। इसके जरिए आंसू लैक्राइमल कैनल से होते हुए लैक्राइमल सैक और फिर वहां से नेजो लैक्राइमल डक्ट के जरिए नाक में पहुंच जाते हैं। आईलिड के नीचे परत होती है कंजंक्टिवा की। कंजंक्टिवा आईलिड के पीछे से होते हुए घूमकर आईबॉल के ऊपर स्क्लेरा तक आ जाती है और कॉर्निया तक पहुंचती है। ये पारदर्शी होता है, लेकिन कभी अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब इनकी नसें उभर आती हैं और दिखने लगती है। कंजंक्टिवा का आईबॉल के ऊपर से आईलिड तक कंटिन्यूअस होने की वजह से ऊपर और नीचे की तरफ 2 पॉकेट बन जाते हैं, और इन पॉकेट को फॉर्निक्स कहा जाता है। आंख की बाहरी संरचना को जानने के बाद अब हम जानेंगे कि आईबॉल के कौन कौन से हिस्से होते हैं और उनके बारे में समझेंगे। अगर पूरे आईबॉल को हम देखें तो इसको 2 सेगमेंट में बांटा जाता है। बाहरी हिस्से को, बाहरी सेगमेंट को एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं, और अंदरूनी सेगमेंट को, पीछे वाले सेगमेंट को पोस्टीरियर सेगमेंट कहते हैं। एंटीरियर सेगमेंट कॉर्निया से लेकर लेंस तक मौजूद है, और लेंस के पीछे से बाकी हिस्सा पोस्टीरियर सेगमेंट कहलाता है। एंटीरियर सेगमेंट को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। कॉर्निया से आइरिस तक एंटीरियर चेंबर और आइरिस से लेंस तक पोस्टीरियर चेंबर। एंटीरियर सेगमेंट में एक्वस ह्यूमर और पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रियस ह्यूमर भरा रहता है। आंख के एनाटॉमी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑक्यूलर लेयर्स को। ऑक्यूलर यानी OCU, ये 3 लेटर से हम ऑक्यूलर लेयर्स को समझेंगे। कैसे? O जैसे बाहरी परत, और C को घुमा के उसके अंदर रखेंगे दूसरी परत, सबसे अंदर U जैसा तीसरी परत। सबसे बाहरी लेयर फाइब्रस लेयर, ये बिल्कुल O जैसा है, यानी पूरी तरह से आंख को कवर करके रहता है। जो बीच का लेयर है वो वैस्कुलर लेयर है, और ये लेयर फाइब्रस लेयर के अंदर एक उल्टा सी की तरह रहता है, लेटा हुआ सी रैदर। और सबसे अंदर वैस्कुलर लेयर के भी बाद एकदम अंदर में जो लेयर रहता है वो होता है नर्वस लेयर, जो यू शेप में आई वॉल को कवर करता है। तो अगर फाइब्रस लेयर को देखेंगे हम, तो फाइब्रस लेयर में जो बाहरी पारदर्शी हिस्सा होता है वो कॉर्निया होता है, हमें आगे से ये दिखता है। और सफेद हिस्सा तो स्क्लेरा होता है, जो आगे की तरफ भी रहता है और पीछे से भी आईबॉल को पूरी तरह से कवर करके रखता है। कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच वाला जो ट्रांजिशनल फेज है, जहां से ये सफेद हिस्सा पारदर्शी हिस्से में बदल रहा है, उस जगह को लिम्बस कहते हैं। तो सबसे ऊपर कॉर्निया, बीच में लिम्बस और किनारे स्क्लेरा। तो स्क्लेरा को अगर हम देखेंगे तो स्क्लेरा का कुछ हिस्सा हमें आगे की तरफ से दिखता है और ज्यादातर हिस्सा इसका छिपा रहता है।
और ये वाइट कलर का होता है, बहुत मजबूत होता है, फाइब्रस होता है, इससे आंखों को मजबूती मिलती है कि जो मसल्स होते हैं वो भी अटैच होते हैं इसी स्क्लेरा पे। और कॉर्निया घड़ी के ऊपरी शीशे की तरह हमारे आंखों के ऊपर का वो हिस्सा है जिसके जरिए लाइट पहले आंखों के अंदर एंटर कर पाते हैं, और कॉर्निया के कर्वेचर की वजह से लाइट काफी हद तक अंदर फोकस होते हैं। तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होते हैं, जबकि स्क्लेरा व्हाइट कलर के होते हैं। कॉर्निया 14% आईबॉल का कवर करते हैं, जबकि 85% स्क्लेरा कवर करता है। कॉर्निया के जरिए लाइट आंखों के अंदर एंटर कर पाते हैं, जबकि स्क्लेरा मजबूती देती है आईबॉल को। कॉर्निया अवास्कुलर होता है, कोई ब्लड वेसल नहीं होते हैं उसमें, जबकि स्क्लेरा में मसल्स अटैच होते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो हमारी आईबॉल को मूव करने में, चारों तरफ घुमाने में मदद करते हैं। इसमें 4 रेक्टस मसल्स और 2 ऑब्लिक मसल्स शामिल हैं। और लिम्बस वो हिस्सा है जहां ट्रांजिशन देखने को मिलता है, यानी पारदर्शी कॉर्निया से सफेद स्क्लेरा में बदलता हुआ हिस्सा लिम्बस है। फाइब्रस लेयर के बाद जो दूसरा हिस्सा आता है उसे वैस्कुलर लेयर कहा जाता है। वैस्कुलर लेयर को यूविया भी कहते हैं। सबसे बाहरी तरफ वैस्कुलर लेयर में आता है आइरिस, बीच में सिलियरी बॉडी और एकदम पीछे की तरफ मिलता है कोरोइड। आइरिस यूविया का सबसे एंटीरियर पार्ट है। आइरिस में वो मसल्स हैं जो प्यूपिल के साइज को फिक्स करने में मदद करते हैं। प्यूपिल कंट्रोल करता है कि कितना लाइट आंखों के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में हमें अलग अलग अपर्चर चाहिए होता है। जैसे डिम लाइट में हमारे प्यूपिल साइज को बड़ा होना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी आंख के अंदर पहुंच सके, वैसे ही तेज रोशनी में हमारे प्यूपिल के अपर्चर को छोटा होना पड़ता है ताकि कम से कम रोशनी आंखों के अंदर जा सके और हमें चकाचौंध न महसूस हो और साफ दिख सके, कम लाइट में भी और तेज लाइट में भी। सिलियरी बॉडी होता है आइरिस के ठीक पीछे। सिलियरी बॉडी में मसल्स होते हैं, वो मसल्स जो हमारे लेंस की थिकनेस को कंट्रोल करते हैं और उसके जरिए लेंस के पावर को कंट्रोल करते हैं। सिलियरी बॉडी से ही एक्वस ह्यूमर बनता है। एक्वस ह्यूमर जो हमारे एंटीरियर सेगमेंट को भर के रखता है। मिडिल लेयर और यूविया का सबसे पोस्टीरियर पार्ट होता है कोरोइड। ये हाईली वैस्कुलर होता है और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो इसके आगे और पीछे की तरफ के ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स को ब्लड सप्लाई करने में मदद करते हैं। तो यूविया क्या है? आइरिस प्लस सिलियरी बॉडी प्लस कोरोइड। तो आइरिस लाइट को कंट्रोल करता है ताकि प्यूपिल के जरिए उतनी ही लाइट पहुंच सके आंख के अंदर जितने की जरूरत है। सिलियरी बॉडी एक्वस ह्यूमर बनाता है जो एंटीरियर चेंबर भरता है और साथ में हमारे आंखों का एकोमोडेशन यानी नजदीक में देखने का जो पावर है उसको भी कंट्रोल करता है। कोरोइड में ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो अलग अलग ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। तो लेंस और कॉर्निया के बीच वाले हिस्से को एंटीरियर सेगमेंट कहते हैं और आइरिस और कॉर्निया के बीच वाला एंटीरियर सेगमेंट का हिस्सा कहलाता है एंटीरियर चेंबर और ये एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ रहता है। जहाँ पे कॉर्निया आइरिस जुड़ते हुए नजर आते हैं वो हिस्सा कहलाता है एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर। ये जरूरी है क्योंकि एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज यहाँ से होता है जिसका सही से होना बहुत जरूरी है। आइरिस के पीछे रहता है क्रिस्टलिन लेंस। हमारे आंखों का ये लेंस बाइकॉन्वेक्स है और कॉर्निया के बाद लेंस ही आंखों का पावर डिसाइड करता है। पर ये लेंस आंखों के साथ अटैच कहां से रहते हैं, किसके जरिए रहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स या जोन्युलर फाइबर्स के जरिए जो सिलियरी प्रोसेस के साथ लेंस को जोड़ कर रखते हैं। यानी हमारा क्रिस्टलिन लेंस सिलियरी जोन्यूल्स के जरिए सिलियरी प्रोसेस के साथ चारों तरफ से अटैच रहते हैं और ये जो खिंचाव है यही तय करता है कि लेंस कितना थिक होगा, यानी लेंस का पावर इन्हीं खिंचाव के बदलने की वजह से चेंज होता है और एकोमोडेशन होता है। तो फाइब्रस लेयर हो गया,
बीच वाला लेयर वैस्कुलर लेयर हो गया। अब सबसे अंदरूनी लेयर यानी इनर मोस्ट लेयर जो कि है नर्वस लेयर। नर्वस लेयर को रेटिना कहते हैं। रेटिना हमारे आंखों का सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है। हमारी आंखों की रोशनी के लिए रेटिना ही जिम्मेदार है। रेटिना में होते हैं नर्व सेल्स और पिगमेंट एपिथेलियम। नर्व सेल्स जो लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और फिर नर्व सेल्स के जरिए वो ब्रेन तक पहुंचता है। और इसके अलावा होता है पिगमेंट एपिथेलियम जिसके ऊपर नर्व सेल्स रहते हैं। पिगमेंट एपिथेलियम होने की वजह से लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट होके पीछे से वापस नर्व सेल्स को नहीं मिलती और जिसकी वजह से हमें एक शार्प और क्लियर इमेज मिल पाता है। तो ये जो नर्व सेल्स हैं हमारी रेटिना में दो तरह के फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो कि कम लाइट में हमें देखने में मदद करते हैं लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को ही ज्यादा प्रोसेस कर पाते हैं, लेकिन कोन्स जो हमें लाइट में देखने में मदद भी करते हैं और जितने भी कलर्स हम देखते हैं वो कोन्स की वजह से हम देख पाते हैं। रेटिना को अगर हम मशीन के जरिए देखते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप, स्लिट लैंप या किसी और डिवाइस से, तो हमें रेटिना के दो खास हिस्से दिखते हैं। रेटिना के बीच में जो डार्क कलर का हिस्सा होता है उसको फोविया कहते हैं। फोविया जहाँ पे कोन्स सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं और हमारे सेंट्रल विजन फोविया में बनता है। और जो चांद जैसा दिखता हुआ चमकता हुआ हिस्सा है उसे ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। यहीं से हमारे जो नर्व फाइबर्स हैं वो ब्रेन तक के लिए निकलते हैं और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं यहीं से आंख के अंदर आ पाते हैं। तो यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते जिसकी वजह से यहाँ पे बनने वाली तस्वीर हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन इस चीज को हम कभी समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे ब्रेन में वो गैप भर जाता है। तो ये जो रेटिना या पर्दा होता है ये हमारी आंख में लूजली अटैच है। सिर्फ दो ही जगह है जहाँ पे ये अच्छे से मजबूती से अटैच रहते हैं। एक है ओरा सेरेटा, ठीक सिलियरी बॉडी के पीछे वाला हिस्सा जहाँ से रेटिना शुरू हो रहा है, और दूसरा ऑप्टिक डिस्क जहाँ से ये नर्व फाइबर आंख के बाहर जा रहे हैं। Like, comment and share. Subscribe to our channel. Thank you for watching.